नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही हमें सेकंड को भी ग्राफीय विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन को देख ही लेते हैं एक बार कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम हमने टोटल ₹50 में ख़रीदी हैं, जबकि 7 पेंसिल और तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। दोबारा हमने 7 पेंसिल और 5 पेन टोटल ₹46 में यानी कि ₹40 में ख़रीदे। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में मान लेते हैं। चलिए माने। हल में हमने देखा कि माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये तथा एक कलम का मूल्य Y मान लिया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लें कि देखें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों। तो 5 पेंसिल का मूल्य X है और 7 कलमों का मूल्य Y। दोनों को कुल ख़रीदा है हमने, तो पहले ₹50 में ख़रीदा, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरी अगली लाइन में देखें, इसी में बोला हुआ है जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल के लिए हम क्या करेंगे कि 7 पेंसिल का मूल्य और 5 कलम और 5 कलमों का मूल्य Y, दोनों को मिलाकर हमारे ₹46 का खर्चा आता है। समीकरण 2। अब हल करने का वही तरीका, कि पहले हम 3 मान निकालेंगे X और Y के लिए। तो X के लिए हम 3 मान मानेंगे। मैंने जैसे कि बोला हुआ है कि इन क्वेश्चनों में हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मान कुछ ऐसे मान लें कि हमारे ग्राफ में बन जाए। ऐसा नहीं कि इतने बड़े मान हो जाएं कि हमारे ग्राफ में ही ना आ पाए, है ना, पेज छोटा पड़ जाए हमारा। तो कुछ ऐसे मान मानेंगे। तो पहला मान हम वही अपना 0 मान लेते हैं। जब हम पहला 0 मानते हैं तब ये हमने जगह बना ली। तो हम रख के देखते हैं समीकरण में क्या था। समीकरण 5x + 7y बराबर 0। तो x बराबर हमने 0 रख दिया, 7y है बराबर हमारा 50 था, इसको 50 करना है, 0 लिख दिया गलती से, ये 50 है। तो ये तो हो गया 0। अब ये बचा है 50, इसके नीचे 7 जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग देना। तो हम 50 में 7 का भाग देंगे तो हमारा बनेगा 7 49, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, तो 7 एकम 7। हम 7.1 मान लेते हैं, 7.1 है हमारा, यानी कि y की वैल्यू 7.1 निकली। इसी प्रकार से दूसरा भी देख लेते हैं, वो हम देखेंगे अब अगले पेज पर। इस पर तो जगह बची नहीं है, देखते हैं अगले पेज पर। अगला मान हम 3 मान लेते हैं। 3 हम इसलिए मान रहे हैं कि 3 मानने से थोड़ा सा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा कि हमें देखना है कि x बराबर हमने 3 रखा, चलो रख के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि 5x है हमारे पास, 7y है बराबर 50 है। x की वैल्यू हमारी कितनी है 3, 7y बराबर 50। तो ये रहा 50, 5 थी ये 15, 15 इधर चला गया, तो ये आ गया 35
और 7y ये है 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। y बराबर हमारा 5 आ गया। ये हमने 3 इसीलिए रखा था क्योंकि 5 का 3 से गुणा करने पर 15 आ रहा था और 15 50 से जाएगा तो वो 7 से कट जाएगा, इसलिए हमने 3 रखा है ना। नहीं भी आया तो आप कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब अगला मान हम मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, मैंने तो 5 ले लिया, 5 भी पॉइंटों में आएगा, कुछ भी लेंगे पॉइंटों में ही आएगा। सिर्फ 3 के लिए ऐसा था कि वो पॉइंटों में नहीं आएगा। अब रखा तो समीकरण हमारा तो वही है 5x प्लस 7y बराबर 50। x की वैल्यू कितनी है 5, 7y बराबर 50, ये हो जाएगा 55 25, और 25 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा, ये y है 25 उस साइड गया तो 50 में से 25 गए तो 25 बचे। अब 7 से y को काटेंगे तो हमारा देखें कि 25 तो ये रहा, 7 से काटेंगे तो फिर 7 21, 4 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 7 7 49, यानी कि 3.7 तकरीबन बनेगा। नहीं 7 पंजे 35 बनेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बनेगा, 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3.5। ये हमारा इतना आ गया। ये हमारा पहले समीकरण के लिए निकाला आया। अब दूसरे समीकरण के लिए हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको भी थोड़ा सा बांट देते हैं जिससे समझने में दिक्कत ना हो। अब समीकरण 2 को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब समीकरण 2 में भी 3 मान रख के देख लेते हैं। पहला मान वही 0 मान लेते हैं, x के लिए 0 माना तो बनेगा हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46, यानी कि 46। x के ये पे हमें रखना है 0, तो 7 का तो 0 से 0 ख़त्म हो गया, ये बचा हमारा 5y बराबर 46। y बराबर बनेगा 46/5। 46 को हम 5 से काट के देख लेते हैं कितना बनेगा। 5 नाम 45, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, यानी कि y बराबर 9.2 बचेगा हमारे पास पहला मान। तो ये आया हमारे पास 9.2। दूसरा रखते हैं, दूसरा मान मानेंगे हम 3 मान लेते हैं, तो ये है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब 7 के x के ये पर 3 आएगा और 46 तो है ही पहले से, ये हो जाएगा 7 21, 5y बराबर 46। अब जो 46 जो है 21 उस तरफ जाएगा तो 21 इससे माइनस होगा, तो 46 में से मतलब 6 में से 1 गए तो 5 बचे, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि हमारे पास इतना आ गया। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 25, y बराबर हमारे पास 5 आ गया, यानी कि दूसरा मान हमारे पास 5 है। तीसरे मान में भी रख के देख लेते हैं। तीसरा मान क्या है मान लें हम, मान लेते हैं 5 ही मान लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो हमने तीसरा मान लिया, समीकरण उतार लिए पहले, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर x के यहाँ पे हमारा आएगा 5 ले लिया हमने, 7 पंजे 35, 5y बराबर 46। गलत खिंच गई लाइन, सीधी करें इसको, 21 को ही मिटा दिया होता है इसमें। तो ये बन गया अपना 35। अब 35 के लिए हम लेंगे 5y तो है ही है, अब बराबर में है 46, तो 35 उधर गया
तो माइनस का हो गया। अब देखो 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और 5 का जाएगा नीचे। अब भाग दे लेते हैं, नीचे वाला जगह गिर रहा है इसको हटा देते हैं और भाग दे के बता देते हैं आपको समझाने के लिए। 11 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा है, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ रहा है भाई बराबर 2.2। ये हमने दोनों समीकरणों को हल करके दोनों के मान निकाल लिए हैं, है ना। अब इससे हम ग्राफ बना लेते हैं, वो बनाएंगे हम नेक्स्ट पेज पर। ग्राफ के लिए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल इस पेज पर लिख लिए हैं। अब इसको भी बना के देख लेते हैं। पहले समीकरण 1 से शुरू करते हैं। हमने पहला मान देखा है, पहला मान जो है हमारा 7.1, यानी कि x के लिए 0 है और y के लिए 7.1। तो 7.1 हमारा जो बनेगा, एक तो वो 7 पे जाएगा और 0.1 है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पॉइंटों में इतना बनेगा, ये इतना बनेगा। तो यानी कि हमारा पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा हम देखें, दूसरा है 3.5। अब 3.5 जो है वो 3.5 हमारा कहाँ बनेगा, यानी कि x पे तो 3 बन रहा है और y पे बन रहा है हमारा 5। तो y पे बन गया 5, तो 3 और 5 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये हमारे 3, 5 मिल गए। इसके बाद हमारा है 5, तो x बराबर हमारा हो गया ये 5 और y पे मिलेगा 3.5। तो y पे 5 और 3 ये हो गया और 3.5 यानी कि हाफ होगा इसका, यानी कि ये बीच में इतना मिल गया हमें। अब जो मिल गया है इसे पूरी एक लाइन खींच लेते हैं हमारी, है ना। तो ये लाइन हमारी बनेगी ये लाइन हमारी बन गई, है ना। अब अगला जो पॉइंट है, मतलब कि अगला जो समीकरण है, अब उसकी भी लाइन बना लेते हैं। इसका नाम लिख दें, इसका नाम है हमारा 5x + 7y बराबर 50। अब समीकरण 2 की लाइन बना लें। तो समीकरण 2 की जो लाइन बनेगी, पहला है 0, 9.2। तो 0 पर x है और 9.2 हमारा मिलेगा यहाँ, ये मिलेगा यहाँ थोड़ा सा और ऊपर। और दूसरा है हमारा 3.5 और 3.5 हमारा पहले से मिला हुआ है, 3 ये रहा और 5 ये रहा, यानी कि यहीं मिल जाएगा इसी जगह पर। इसको मैं ऐसे गोला बना देता हूँ। तो ये हमारा 3, 5 मिल गया दूसरा वाला। अब लास्ट वाला जो है 5, तो x बराबर है मेरा 5 और y बराबर मेरा 2.2 है। तो 2.2 मेरा मिलेगा, 2 ये रहा और 2.2 मेरा तकरीबन यहाँ होगा। अब ये मिलेगा, इन तीनों पॉइंटों को मिला लेते हैं। तो तीनों पॉइंट जो मेरे मिलेंगे वो होंगे इस तरह से। थोड़ी सी लाइन गलत चली गई, इसको ठीक कर लूँ। अब ये लाइन मिल रही है ना, वो हमारी लाइन कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है हमारी 3.3 और 5 पर। यानी कि हमने इससे पहले भी देखा था, क्या देखा था कि ये जो पॉइंट है जिस पे दोनों लाइन काटेंगी हमारी, यही हमारा आंसर होता है। तो ये यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर ये x बराबर हमारा मिल रहा है 3, x बराबर हमें मिल रहा है 3 और y बराबर हमें मिल रहा है 5, यानी कि 3 और 5 मिलेंगे। ये हमारे आंसर है। क्या है हमारे, y बराबर कितना मिल गया हमें 5, x बराबर हमारा 3 हो गया और y बराबर हो गया हमारा 5। इस प्रकार
ये पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।